सेना का कहना ये है कि उन्होंने ये किया। मैंने 23 मार्च को प्रेस के माध्यम से ये कहा था, हालांकि मेरी बात की कोई परवाह क्यों करेगा। इतिहास और इतिहास के पन्ने, चाहे हम हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, हम लोगों को किसी को भी इतिहास के पन्ने नहीं पलटना चाहिए, क्योंकि इतिहास में क्या घटना घटी है हम इतिहास की उन किताबों को पढ़ रहे हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी इतिहास के पन्ने पलटे हैं तो वो पन्ने पलटे जिससे उन्हें पॉलिटिकल लाभ क्या हो सकता है और राजनीतिक लाभ के साथ साथ नफरत किससे फैल सकती है, कौन राजा था कौन महाराजा था, किसने क्या किया, वो इतिहास की बात है। आज हम आगे बढ़ने की बात करें और जो रामजिया सुमन जी के साथ घटना हुई है निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं, इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है, बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं और सांसद पे के घर पर अटैक हो गया हो। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एकदम सही कही है आज के परिप्रेक्ष्य में, और जिस प्रकार के बयान आए हैं विपक्षियों के, खास तौर से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने जो ये बात का दावा किया है कि राणा सांघा ने बाबर को इनवाइट किया था, यानी बाबर को यहाँ निमंत्रण दिया था कि जो है आप यहाँ पर आइए और भारत पे जो है शासन करने का उन्होंने जो निमंत्रण दिया था, ये किसी भी तरीके का, किसी भी प्रकार का ऐतिहासिक घटनाक्रम में इसका कोई उल्लेख नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो है ये सभी विपक्षी एक बार इतिहास का जो है फिर से अध्ययन करें, और जो भारत का गौरव है, जो भारत का इतिहास है, वो बहुत ज्यादा ऐसे राजाओं की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, जिन्होंने अपने शरीर का रोम रोम इस भारत धरा के लिए, इस वसुंधरा के लिए, इस भारत भूमि के लिए अपने प्राणों को आहुति दे करके इस भारत के स्वराज्य की रक्षा करी है। तो मैं समझती हूँ कि जो है उनको इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए। और बाबर को जो है लोधी ने बुलाया था, दौलत खान लोधी ने, जो है जब समरकंद का वो जब हार गए थे युद्ध बाबर, तो ये साफ साफ मेंशन्ड है इतिहास में। कहाँ से इन्होंने राणा सांगा जी के बारे में इस प्रकार की ऐसी टिप्पणी कर दी। और इस तरीके की देखिए टिप्पणी करना, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मुख से ये बात निकल जाना, ये कितना गैर जिम्मेदाराना है, किस प्रकार का। मैं तो समझती हूँ इनको जो है अपने यहाँ से इस्तीफा दे देना चाहिए इस बात पे। आप युवा को भटका रहे हैं, आप इस देश के बच्चों को भटका रहे हैं, आप इस देश के इतिहास को जो है उल्टा सीधा बता रहे हैं। आप इस भारत देश में रह रहे हैं, मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि इतिहास पढ़िए पहले, उसके बाद आप जो है बात करने आइए। अपने आप को बस थोड़ा सा प्रोजेक्ट करने के लिए और ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन करने के लिए जो आज तक के जो है क्रूर शासकों में जिसकी गिनती हुई, जिसने भारतीयों पर अत्याचार के अलावा कुछ नहीं किया, जिसने जो है मैं समझती हूँ सैकड़ों सैकड़ों धर्म परिवर्तन कराए, हजारों की स्थिति में उसने जो है क्रूरता करी, ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन, औरंगजेब का महिमा मंडन क्यों करना है भाई? और क्यों आपने राणा सांगा के ऊपर इस प्रकार की जो है लांछना लगा दी? आप समझिए कि ये हमारे गौरव के साथ, हमारे स्वराज्य की स्थापना में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जिन्होंने अपना रोम रोम भारत के लिए दे दिया, उसके ऊपर लांछना लगाना है। उनको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। और इस प्रकार की विपक्ष से अपेक्षा नहीं है कि आप जो है अपनी राजनीति के लिए भारत का इतिहास जो है कीचड़ में डाल दें।